अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 27 मार्च 2023 एंड इट इज़ मंडे। आज की मार्केट का रिव्यू लेने से पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों से यही मेरी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में जो है वो मुझे भी याद रखेंगे। आज के दिन जो है मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन KC 100 इंडेक्स की जो ओपनिंग हुई 39,941 की, मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 40,066 का। लो की बात करते हैं, आज के दिन मार्केट ने लो लगाया था 39,845 का और क्लोजिंग की मार्केट है तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट ये। कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी डॉजी कैंडल बनी, 36.31 मिलियन शेयर का काम देखा गया। जो इंतहाई लो वॉल्यूम जो है वो आज के दिन लास्ट वर्किंग डे में भी हमने तकरीबन 19.472 मिलियन का काम देखा था, वो भी इंतहाई लो वॉल्यूम जो है। हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा लो वॉल्यूम जो थे लास्ट 2 डेज के हमें नजर आए। अब जैसे अगर मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो मुसलसल पिछले तकरीबन 6 वर्किंग डेज से जो है नेगेटिव कैंडल ही बनती जा रही थी और आज एक छोटी सी जो है पॉजिटिव कैंडल जो है बनी। ऑल्दो 58 प्लस मार्केट जो है वो प्लस क्लोज हुई है, लेकिन वॉल्यूम लो है। और फिलहाल जो है मार्केट तकरीबन जो इस लेवल की जो नीचे सपोर्ट है इस कैंडल की 40,029 और यहीं पर ही मार्केट आके रुकी हुई है। अब यहाँ पर या तो मार्केट जो है यहाँ पर अपना डबल बॉटम बनाए और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, एक तो सूरत ही हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें मार्केट के अच्छे वॉल्यूम चाहिए जो इन वॉल्यूम से ज़रा कदरे बेहतर वॉल्यूम हो। अदरवाइज अगर मार्केट मजीद इससे नीचे की क्लोजिंग देती है, ब्रेक डाउन तो दे चुकी है मार्केट, तो फिर यही लेवल जो है मार्केट के सपोर्ट लेवल हो सकते हैं जो हम ऑलरेडी भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन जिसका लो है 38,135 के राउंड अबाउट जो है यही मार्केट के फिर सपोर्ट लेवल बन सकते हैं। जिस तरह मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, उससे यही लगता है कि फिलहाल और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीने में वैसे भी मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो डल बिहेवियर होता है, यानी लो वॉल्यूम होते हैं और मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाती है या ना ज़्यादा नीचे जाती है। तो बस इसी तरह ही लो वॉल्यूम के साथ ही मार्केट ट्रेड कर रही होती है। तो इन हालात में ऐसे लग रहा है कि मार्केट जो है अपने इस लेवल को टच करने के लिए नीचे भी आ सकती है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। दाऊद साहब है मदीना मनवरा से, आपने पूछा कि विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, FABL और BAF बैंक अल्फला। प्लीज गिव योर एनालिसिस। जी सर, FABL जो है ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। जो है आपका देख सकते हैं दोनों का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। फैसल बैंक जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 21.73 पर और ऑलमोस्ट ये भी अपने बॉटम रेट पर है। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तकरीबन 20 रुपये या इससे नीचे थोड़ा सा, तो वहाँ पर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव आ जाएगा। और इवन कि आप देखें कि ये पिछले यानी कि 2021-22 में ये 18-17 रुपये पर आया गया, यानी कि 15 रुपये से 20 रुपये के दरमियान अगर आ जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिविडेंड वाला ये स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और इसी तरह अगर ये बैंक अल्फला जो है ये भी तकरीबन अगर आ जाए थोड़ा सा नीचे तकरीबन 28 रुपये के करीब करीब, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें फैसल बैंक और बैंक अल्फला में से, तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो बैंक अल्फला फ़िलहाल जो है चार्ट की मदद से नज़र आ रही है। तो अगर आप इन दोनों में किसी में इंटरेस्टेड हैं, फैसल बैंक में या बैंक अल्फला में, तो आप जो है बैंक अल्फला में इसको प्रेफर कर सकते हैं। जी सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने कहा कि 500 की मोटर होंडा कार कैन बाय एट दिस लेवल। सर फिलहाल दोनों ही बाय ना करें क्योंकि ऑटो सेक्टर प्रेशर में है। तो जब तक ऑटो सेक्टर प्रेशर, अब ये देखें ये अपना लो भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है ये। तकरीबन जो इसका लो लगा हुआ है 118 का वो भी ब्रेक कर चुका है। तो 500 की मोटर के अब जो ज़्यादा चांसेस है नीचे आने के, तकरीबन ये आएगा 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। और इसी तरह जो है सॉरी ये 500 की मोटर हो गया। और होंडा कार की अगर हम लोग बात करते हैं, होंडा कार ट्रेड कर रहा है ये भी तकरीबन जो है अपने बिल्कुल बॉटम पर ही मौजूद है। और अगर इससे थोड़ा और नीचे अगर ये उतरा तो ये भी तकरीबन 80-85 रुपये तक आ सकता है।
तो जब वहां पर आ जाए तो वहां पर हम इसको आपको कह सकते हैं कि अब बाय किया जा सकता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो फिर उसके टेक्निकल स्टडी के बाद, तो फिलहाल जिस तरह आप बोल के हालात चाह रहे हैं तो ये लग रहा है कि आपको ये 70 80 85 रुपए तक ये दोनों स्टॉक आ जाएंगे ये। फारूक साहब है अफजाबाद से, आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में शीजान को किससे रिप्लेसमेंट करूं, मेरी खरीदारी है 126। जी सर, फिलहाल शीजान जो है वो ट्रेड कर रहा है, तकरीबन आ जाता है इसका रेट आप ही के रेट के थोड़ा करीब 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये, और सर ये तकरीबन अपने ऑलमोस्ट लो पर ही ट्रेड कर रहा है ये। तो आगे गर्मियां भी आने वाली हैं, इनका थोड़ा काम चलने वाला है, तो बेहतर ये है कि शीजान को आप ना बेचें, इसको किसी के साथ रिप्लेस ना करें, इसको आप होल्ड ही करके रखें ये। हाँ जी, इमरान साहब है कराची से, आपने कहा कि एच टी एल और टैली का रिव्यू दे दें सर, अगर आपने लेना चाह रहे हैं तो एच टी एल थोड़ा सा सब्र करें, फिलहाल एच टी एल अगर आ जाता है 20 रुपए से नीचे नीचे तो आप इसको बाय करें, अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो 20 रुपए से जब नीचे आएगा तो वहां पर आप और ऐड करें। जहाँ तक टैली की बात है तो टैली को आने दें, अगर फ्रेश बाइंग करनी है टैली को तकरीबन 6 रुपए से नीचे नीचे आने दें, अगर 6 रुपए से नीचे आ जाता है तो वहां पर आप इसकी फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है मजीद ऐड भी किया जा सकता है। तो ये था इसका रिव्यू। जी नेक्स्ट हमारे पास है आमिर इसहाक साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि रिव्यू दे दे WTL के बारे में। सर फिलहाल WTL जो है ट्रेड कर रहा है तकरीबन 1 रुपया और 20 पैसे पर, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको आप तकरीबन 1 रुपये से लेकर 1 रुपया 20 पैसे के दरमियान दरमियान थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं ये। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है IT सेक्टर का, तो इंशाल्लाह जब ये अच्छा वक्त आएगा तो ये भी आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा ये। और अगर ऑलरेडी आपने ऊपर का बाई किया हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर जाए, इसको 1 रुपया 10 पैसे 1 रुपया 5 पैसे तक आने दें। पिछले दिनों जो है ये नीचे भी आ गया था तकरीबन 1 रुपया 7 पैसे, तो वहां पर आप इसमें मजीद ऐड भी जो है वो कर सकते हैं ये। जी मोहम्मद शुजा साहब है, आपने सवाल पूछा सरल के बारे में, रिव्यू दे दें। आपकी बाइंग है तकरीबन 90 रुपीज़ की। सर फिलहाल सरल तकरीबन अपने ऑलमोस्ट लो रेट पर ट्रेड करा है, 52 रुपीज़ पर जो है ये ट्रेड करा है। तो बेहतर ये कि जो आपने लिया हुआ है उसको होल्ड करके रखें, फिलहाल मजीद इसके अंदर ऐड ना करें जब तक ये थोड़ा और नीचे नहीं आ जाता। अगर आप इसके अंदर एवरेज करना चाहते हैं तो फिलहाल ये एवरेज का रेट नहीं है, इसको आने दें 35 40 रुपए से नीचे नीचे या इसके करीब करीब, तो वहां पर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। जी वसीम साहब है, आपने पूछा कि यूनिटी का रिव्यू दे दें। यूनिटी सर फिलहाल देख लेते हैं, यूनिटी ट्रेड कर रहा है तकरीबन 13 रुपये 50 पैसे पर। अगर तो आप यूनिटी के अंदर फ्रेश बाई करना चाहते हैं तो फिलहाल थोड़ा सा मैं आपसे वेट करने का ही कहूँगा, थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको तकरीबन 11 रुपये से नीचे नीचे आने देंगे। अगर ये 11 रुपये से नीचे आ जाता है तो वहां पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू कर दें। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, अभी इसको यहाँ पर बाय ना करें। जी ताहा साहब है, आपने पूछा ANL के बारे में, एस्कर 9 के बारे में। आपने लिया हुआ है 8 रुपये का, सर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 7 रुपये का, आपने महंगा नहीं लिया, 10 रुपये से नीचे नीचे ये काफी अट्रैक्टिव है ये। और ये तकरीबन अपने उन्हीं रेट पर आया हुआ है जिन दोनों कोविड के दिनों में ये नीचे आया हुआ था 2020 में, अभी भी तकरीबन उसी रेट पर ट्रेड करा है। और जिस टाइम ये हमारा टेक्सटाइल सेक्टर चलना शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा सा जो है तकरीबन सारे ही सेक्टर जो है प्रेशर में है, ओवरऑल पूरी इकॉनमी प्रेशर में है, जो ही थोड़ी सी हालात बेहतर होंगे तो ये एसगा 9 13 14 रुपये वाला, नॉर्मल हालात में 13 14 रुपये वाला जो है वो स्टॉक है ये। जी हमार साहब है, आपने एस्कोल के बारे में पूछा कि एस्कोल का रिव्यू दे दें। सर फिलहाल एस्कोल ट्रेड कर रहा है 5 रुपये और 82 पैसे पर। बेहतर ये कि अभी फिलहाल इसको भी बाय ना किया जाए, आगे आने वाले दिनों में अगर ये आ जाता है, जैसे भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ी सी और नीचे आएगी, खासतौर पर ये जो हालात चल रहे हैं, तो अगर ये एस्कोल आ जाता है 5 रुपये से नीचे नीचे तो वहां पर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर के रेट पर लिया हुआ है तो 5 रुपए से नीचे नीचे आप इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं ये। जी मोहम्मद शुजा साहब, आपने सवाल पूछा मैपल लीफ सीमेंट के बारे में, आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं मैपल लीफ सीमेंट तो मैपल लीफ सीमेंट सर फिलहाल तो ये हाई लगा कर जो है 28 रुपये का मुसलसल नीचे ही आ रहा है ये, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको आने दे 22 रुपये या इससे नीचे नीचे, तो वहां पर जो है इसका दोबारा हम रिव्यू ले लेंगे ये।
जी दिलदार साहब है कतर से, आपने पूछा आगा स्टील के बारे में। जी आगा स्टील सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 11 रुपये 46 पैसे का, और मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में चल रही है। या तो ये अपना ब्रेकआउट दे दे 14 रुपये का, या थोड़ा सा सब्र करे, इसको भी एक बॉटम बनाने दे कि कहाँ पर आके ये बॉटम बनाता है। जहां पर भी ये बॉटम बनाएगा वहां पर आप फिर उसको बाय कर सकते हैं। जी लास्ट रह गए हमारे मोहम्मद अली साहब, आपने सवाल पूछा पाक इलेक्ट्रॉन के बारे में। जी सर, पाक इलेक्ट्रॉन फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10 रुपये और 81 पैसे पर। अभी इसने रिसेंटली बॉटम बनाया है 9 रुपये और तकरीबन 70 पैसे के करीब करीब। अगर तो आप इसको फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 9 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, और अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है तो आपने हर सूरत इसके अंदर से एग्जिट करना ही है। और फिर जो नया कोई बॉटम बनाएगा, अभी जैसे 9 रुपये 70 पैसे का बॉटम बना के वापस बाउंस बैक किया इसने, तो फिर जहाँ कहीं नया इसका बॉटम बनेगा वहां पर जो है आप दोबारा पूछ लीजिएगा कि आप मजीद बाइंग जो है कहाँ पर की जा सकती है। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और खुसूसन रमज़ान मुबारक के महीने में जो है खुसूसी अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें, और ख़ास तौर पर अपनी अफ्तारी में जो है उन लोगों को ना भूलें जो आपके इर्द गिर्द जो है सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, उनकी भी लाजमी इस रमज़ान मुबारक में जहाँ तक हो सके आपने उनका ख्याल रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।